नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे के विकास की अगर बात करें, यहां आए दिन नई खबरें आती रहती हैं, आए दिन नए प्रोजेक्ट यहां आ रहे हैं। साथियों, उस विकास के साथ साथ यहां जो विकास अभी रनिंग में चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम आज आए हैं वीवो कंपनी के उस प्लांट पर, जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अभी लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। आने वाले वर्ष में ये प्लांट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें वीवो कंपनी के इस प्लांट के बारे में, साथियों इतनी बड़ी यूनिट यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और गौतम बुद्ध नगर जिले में वीवो की पहली यूनिट है। साथियों, इसके एरिया के बारे में अगर बात करें, 170 एकड़ में ये कंपनी बनेगी। साथियों, अगले आने वाले 2024 में इस प्लांट का काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ काम शुरू हो जाएगा। कंपनी का कहना है 12 करोड़ फ़ोन वो सालाना यहाँ तैयार करेंगे। जी बिल्कुल, ये वीवो स्मार्टफोन यहाँ बनाए जाएंगे। अगर बात करें यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, लगभग 9000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बात ये कंपनी कर रही है। साथियों, इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट के साथ लगभग 9000 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। इस कंपनी ने 3500 करोड़ रुपए, जी बिल्कुल, निवेश की अगर बात करें, वीवो कंपनी ने यहाँ 3500 करोड़ रुपए निवेश करके ये प्लांट तैयार करने की बात कही है। अब हाल फिलहाल अगर आज की कंडीशन की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ काम बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार के साथ चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तेजी के साथ 2024 में उसे पहले चरण के काम को पूरा कर दिया जाएगा, उसी प्रकार से अगर बात करें 2024 की, वीवो कंपनी का ये प्लांट 2024 में रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब ये बात निश्चित है, जब यहाँ पर 9000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट रहेगा, यहाँ पे आवागमन बनेगा, यहाँ पे चीज़ें बढ़ जाएंगी। इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट के साथ अगर एक यूनिट यहाँ काम करेगी, साथ ही में अगर बात करें तो पतंजलि फूड पार्क का भी एरिया बिल्कुल इसके बगल में ही है। अगर बात करें इस सेक्टर की, यहाँ ये दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। साथियों, इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट के साथ अगर बात करें, यहाँ आए दिन आवास के सेक्टरों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ जो और बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए यहाँ आवास के सेक्टर बढ़ा दिए गए हैं। अब आवास के सेक्टर पहले जो थे 16, 17, 18, 20, 22D, लेकिन अब उसमें सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 और सेक्टर 12 भी शामिल कर दिए गए हैं। उसी प्रकार से साथियों, इस एरिया की अगर बात करें, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं सेक्टर 22 का ये पार्ट है, सेक्टर 22D, 22A, 22B, इस पूरे क्षेत्र में। और यहाँ इस एरिया की अगर बात करें तो जैसे फ्लैट्स बना के तैयार कर दिए गए हैं। आने वाली जो अग्रिम स्कीम है, जैसे स्कीम की बात करें, आने वाले समय में जो 2000 प्लॉट्स की स्कीम आने वाली है, उसमें से प्लॉट्स इस क्षेत्र में भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ के अगर बात करें, यहाँ के जो गांव हैं उनको मुआवजे के बाद मिला हुआ किसान कोटे वाला प्लॉट, अगर उसकी बात करें, उसको 7% भी बोलते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में वो प्लॉट भी अच्छा मुनाफा कमाने या अच्छी इनकम करने का स्रोत बन सकते हैं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का ये प्लांट, यानी अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक हिस्सा, यानी आप कह सकते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट का ऑफिस, यहाँ सेक्टर 22D में बन के तैयार हो गया है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जो आने वाले वर्ष में यहाँ ये क्षेत्र एक अपनी अलग चमक बनाकर तैयार कर देगा। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से जुड़ी जानकारी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से पहुँचाते रहते हैं। आप हमारी वीडियो के माध्यम से वो हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो यहाँ इस क्षेत्र में तरक्की की दिशा में इस क्षेत्र को चमकाने जा रहा है। आप सभी से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपको इस क्षेत्र की पूरी जानकारी मिल सके हमसे। साथियों, इस क्षेत्र में विकास कार्यों को आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। जो यहाँ इस क्षेत्र में विकास कार्य हैं, उन्हें हम आप फिजिकली देख सकें हमारे द्वारा, हमारे वीडियो के द्वारा, इसलिए हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। अब ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए हम इसी क्षेत्र में आए हैं। पतंजलि का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ है, लगभग 450 एकड़ में। साथियों, बात करें इस क्षेत्र में ये जो यूनिट्स वीवो लेके आई है, उसी के साथ साथ अगर बात करें सेक्टर 24 और सेक्टर 24A में पतंजलि का भी एक प्रोजेक्ट है।
अगर इसके एरिया की बात करें, लगभग 450 एकड़ में पतंजलि ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ मेडिकल ये वीवो के प्लांट के साथ साथ पतंजलि जो प्लांट लगाने जा रही है वो फूड एंड हर्बल पार्क और साथ ही साथ यहाँ आयुर्वेद से संबंधित वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ पतंजलि यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी बनाएगी, जिसमें अगले 2 ही महीने में यहाँ काम को शुरू करने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, हाल फिलहाल अभी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ जो बैठक हुई है उसमें ये तय किया गया है, उसमें पतंजलि अगले 2 महीने यानी जुलाई से यहाँ काम शुरू होने की बात कही गई है। यहाँ पे पहले पतंजलि 6000 करोड़ का निवेश करने की बात कर रही है। साथियों, यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ साथ ये भारत के और अलग क्षेत्रों में, जैसे बात करें जम्मू एंड कश्मीर में भी पतंजलि का प्लांट है, साथ ही साथ हरिद्वार में भी है और मध्य प्रदेश में भी है और भी कई जगह भारत में, आसाम में भी पतंजलि का इस तरह का प्लांट है। लेकिन अगर बात करें एरिया की, ये एरिया इतना बड़ा एरिया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पतंजलि के पास नहीं है। अगर इस प्लांट की बात करें, यहाँ फूड एंड हर्बल पार्क के साथ साथ आयुर्वेद से जुड़ी भी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी, साथ ही साथ यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ ये लाजमी है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जी बिल्कुल, 10,000 लोगों को रोजगार देने की बात पतंजलि ने करी है। यहाँ पर लगभग 10,000 लोग रोजगार पाएंगे और अब वो दिन दूर नहीं जब आने वाले वर्ष में यहाँ ये प्लांट बनकर तैयार होकर और वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। आपने जैसे कि देखा, वीवो का प्लांट लगभग 80 से 90% काम पूरा हो गया है, अगले ही वर्ष उसको भी रनिंग कंडीशन में यहाँ लेकर आ जाएगी वीवो। उसी प्रकार से अगले 2 महीने बाद यहाँ पतंजलि का मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, यानी प्लांट बनना शुरू हो जाएगा और लगभग अगले ही कुछ समय में, ये कह सकते हैं 1 से 2 वर्ष में, ये भी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। साथियों, इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट, अगर बात करें लगभग 9,000 लोगों को रोजगार वीवो में मिलेगा और लगभग 10 से 12,000 लोगों को रोजगार पतंजलि में मिलेगा। इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये लाजमी है यहाँ ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता भी, और ट्रांसपोर्ट की जो भी कन्वेंस के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उन सब पर भी यहाँ फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट के साथ यहाँ आसपास में रेजिडेंट्स की अगर बात करें, जैसे बात करें सेक्टर 22D में, इसीलिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो स्कीम लेके आ रही है उसमें से प्लॉट्स 22D में भी वो अलॉट करेंगे, लगाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर फ्लैट्स प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे ऑलरेडी MIG, LIG, HIG कई प्रकार के फ्लैट्स भी बनकर तैयार कर दिए गए हैं और यहाँ आसपास के ग्राम क्षेत्रों में जो 7% प्लॉटिंग यानी जिसको किसान कोटा प्लॉट कहते हैं, वहाँ भी निवेश करने का बढ़िया अवसर आप सभी के पास है। इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए यहाँ पर आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाकर यहाँ अच्छी इनकम भी बढ़ा सकें, आप चाहते हैं प्रॉपर्टी में निवेश करके अच्छी ग्रोथ पा सकें, आप चाहते हैं आप अपने पैसे को बढ़ा सकें, यानी किसी भी तरह से आप उसको डेवलप कर सकें पैसे की ग्रोथ को, उसके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा समय है। इतने बड़े प्रोजेक्ट अभी यहाँ ये प्रोजेक्ट आए हैं, आने वाले समय में और भी यहाँ बहुत सारी यूनिट्स बहुत बड़ी आने वाली हैं। जैसे बात करें इस क्षेत्र के विषय में, तो आप सबके लिए ये नया नहीं है, आप सब आए दिन यहाँ इस क्षेत्र से जुड़ी खबरें सुनते रहते हैं। यहाँ के विकास कार्यों की तेज़ी आप समझ रहे हैं कि क्या दिन पर दिन तरक्की हो रही है, क्या चीज़ें यहाँ बढ़ रही हैं। जैसे बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, अगले ही वर्ष उसके पहले चरण के काम की शुरुआत होकर उसमें पहली फ्लाइंग की बात कही गई है और बिल्कुल जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से कार्य चल रहा है, ये बिल्कुल तय है आने वाली से 2024 में ये कार्य पूरा हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार के यहाँ जो डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे अगर बात करें यहाँ निवेश की, ये ज़रूरी नहीं कि आप सेक्टर के अथॉरिटी के प्लॉट्स में ही निवेश करें, आप यहाँ पे फार्मिंग लैंड भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे किसान कोटा में इन्वेस्ट करके उसमें रेंटेड इनकम बना सकते हैं, क्योंकि किसान कोटा जो प्लॉट होता है, जो 7% का प्लॉट मिलता है किसान को, उसमें आप कॉमर्शियल यूज़ में भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप यहाँ जो ग्राम के क्षेत्र हैं जिनको मुआवजा मिलने के बाद प्लॉट्स मिले हैं, उन प्लॉट्स में इन्वेस्ट करके भी रेंटेड इनकम बना सकते हैं। साथियों, इस प्रकार की ग्रोथ की जानकारी हम आपको रेगुलर अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।